नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडीएस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि मैथ के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वह होता है बोर्ड मास, क्योंकि यह बोर्ड मास जो है वह प्रत्येक मैथ करने का मतलब है सिर्फ मैथ का ही, क्योंकि ये बेसिकली मैथ में ही यूज होता है। तो बोर्ड मास जो है मैथ का वह बेस होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर बेस खराब हो तो हम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर हम घर बनाएं, उसका अगर बेस ही खराब हो तो हम कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला जाने पर हम गिर जाएंगे। उसी तरह अगर हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है, स्पीड से आगे बढ़ना है, खासकर कंपटीशन में स्पीड की आवश्यकता होती है। अगर आपको स्पीड से बढ़ना है तो आपको कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर में, आप मान लो मैथ का कोई भी चैप्टर हो, वहाँ आपको बोर्ड मास की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि एडवांस मैथ जो है, एडवांस मैथ में आप खासकर मान सकते हैं कि मैथ का दो पर्सन होता है। एक होता है फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड। तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड में आपको फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आप कैलकुलेशन से कोई भी चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता है तो आप फॉर्मूला याद करके भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए आवश्यकता है हमें बोर्ड मास पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास कैसे इसको सजाया जाता है, क्या होता है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को सही तरीके से सजाकर, उसे बिठाकर, उसे सही तरीके से बनाकर अगर हम इसे कर सकते हैं तो हमें आगे कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बोर्ड मास को, ठीक है। एक्चुअली इसे बोर्ड मास के बाद हम भी बोर्ड मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह भी यूज भी होता है। तो भी बोलिएगा तो अभी पढ़ा देंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम बता ही देते हैं, ठीक है। BODMAS, ठीक है। हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। भी का मतलब होता है विनुकुलम, कहीं विनिकुलम, कहीं विनुकुलम, कहीं विनकुलम, कहीं भी दिया होता है, लेकिन इसका हिंदी बताते हैं, इसका होता है बार कोष्ठक, ठीक है। विनुकुलम, बार कोष्ठक, बार कोष्ठक, ठीक है। बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, आप ऐड भी बोल सकते हैं इसको, एस से सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, फिलहाल हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको आश्चर्य होगी सुनकर कि सर सारा चीज़ तो हम पहले सुन चुके हैं, तो ये सब कौन नहीं जानता है? भाई हमको भी पता है, आप जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि इसका यूज कहाँ है, इसके उपयोग कहाँ है, हमें यह आसान क्वेश्चन को बना कैसे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह का होता है। पहला बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद छोटकी ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है का, और का मतलब होता है गुना। ये गुना नहीं, एक्चुअली इसका यूज गुना के रूप में ही करते हैं, लेकिन हम इसे का या ऑफ रहेगा तो करें, क्योंकि आगे बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर हो जाता है। डिवाइड मीन्स भागा, मल्टीप्लाई मीन्स गुना, ऐड मीन्स जोड़, और सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको हम वही पढ़ा रहे हैं जो आप सुनते आए हैं, जो आप देखते आए हैं, बस आपको पता नहीं है कि ये ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमको उम्मीद है कि हम आपको टास्क दिए हुए थे 2 से 20 तक पहाड़ा लिखना, है ना। तो हमको उम्मीद है कि आप वो टास्क पूरा करके बैठे होंगे। नहीं भी किए होंगे तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप बोर्ड मास शुरू किए हुए हैं तो आप अभी ही कर लें, आज ही कर लें उसको। अब इसका यूज कैसे होता है,
तो वी बॉड मास में वी फोर होता विनिकुलम बार कोष्ठक। इसका यूज हम बाद में देखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका यूज देखेंगे, नहीं तो अभी आवश्यकता नहीं है, हम कुछ समय बाद ही उसको बता सकते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट एक्चुअली होता है 3 तरह का, बड़ी, मंझली और छोटकी, लेकिन इस यूज के अनुसार इन तीनों का काम बदल जाता है। अगर तीनों में से अगर 2 ब्रैकेट हो तो दोनों में से पहले किसका यूज करें हम, ये जानना जरूरी होता है। तो आप लोग घर में भी देखते होंगे कि भले आती है पहले बड़की, मंझली, छोटकी, 3 गोतनी अगर रहती है, लेकिन काम सबसे बेसी करना पड़ता है छोटकी को, क्यों? क्योंकि वो छोटी होती है। तो यहाँ भी हम अगर कोई काम, अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, कोई बड़ी विपदा आ जाए, कोई बड़ी काम आ जाए, बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, तो सबसे पहले अगर तीनों ब्रैकेट का अगर इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो काम सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट से करते हैं, तो पहला यूज इसका, उसके बाद हम मंझली ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद हम छोटकी ब्रैकेट का। यूज के अनुसार पहले छोटकी, फिर मंझली, फिर बड़की, फिर हम ऑफ, डिवाइड, इनटू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसके अनुसार, इस बेसिस पर हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो जैसे आपको हम बेसिक ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं हमको कि 2 + 2 × 2 क्या होगा? 2 + 2 × 2 सभी को पता होगा। 2 + 2 × 2 क्या होता है? 2 दूनी 2, 2 4, 4 दूनी 8, सबको पता है। हम भी करेंगे उसको, वही आएगा। लेकिन देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2, 2 4 और 4 × 2 8, तो कौन बड़ी बात है, यही तो आया। लेकिन ये करने का तरीका गलत है। ठीक है, हम इसे इस वे में करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा दिया हो कि 2 + 2 × 2, तो सबसे पहले हम बॉडमास के रूल के अनुसार देखेंगे कि क्या पहले प्लस आता है कि पहले इंटू आता है। तो पहले देखेंगे बॉडमास में प्लस से पहले इंटू आता है, तो पहले हम इंटू का काम करेंगे। ठीक है, तो इंटू इन दोनों के बीच है, तो 2 + 4 उड़ा गया ना, 8 आया 4 आ गया। गजब करते हैं सर, यही अंतर है। ठीक है, अगर हम आपको पहले बताते कि इसका 6 आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो 2 + 2 × 2 का आया 6, और आप अगर करते हैं तो 2 + 2 × 2 आता है 8। तो इन दोनों में सही कौन है? इन दोनों में सही ये है, क्योंकि हम इसको सिस्टमेटिक वे से किए हैं और इसे बॉडमास रूल के अनुसार किए हैं। तो आगे चल के हम आपको और भी बड़े बड़े प्रश्न बताने वाले हैं कि कैसे हम बॉडमास के रूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बॉडमास में एक दो चीज छोटे छोटे और चीज समझना। देखिए मैथ क्या है, खासकर कॉम्पिटिटिव मैथ में हमें छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे प्लस, इंटू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। छोटे छोटे चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम देते हैं आपको कि 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपके अनुसार क्या आया आंसर, उसके बाद हम बताते हैं आपको, क्योंकि बार बार आपको हम डिफरेंस बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। जहां भी अगर आपको प्लस डिवाइड बाय एक्स हो तो उसका मतलब ये होता है 1/x, इंटू में 1/x। ठीक है, तो अगर इस संख्या के पहले डिवाइड है, इस संख्या के पहले भी डिवाइड है, इस संख्या के पहले डिवाइड है, डिवाइड मतलब भागा। ठीक है, तो आप जहां भी डिवाइड देखें वहां बट्टे में उसको कर दें, और जो संख्या कटने वाली हो उसको काट दें। अब सॉल्व करिए,
1/25 यानी कि 1/25 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 27 भागा 9 जोड़ 12 भागा 6 गुना 3, ठीक है, घटा 18 भागा 6। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? पहले भागा, फिर जोड़, फिर भागा, फिर गुना, फिर घटा, फिर भागा, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले बोर्डमास पढ़ा और बोर्डमास के रूल के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम साइड में लिख लेंगे BODMAS, ठीक है। अब देखना है कि क्या इस प्रश्न में हमारे पास B है, इसका मतलब ब्रैकेट है? नहीं, अगर ब्रैकेट नहीं तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्या कहीं ऑफ है? ऑफ मतलब का, नॉट गुना, बाद में गुना। ऑफ मीन्स का कहीं है, का भी नहीं है, इसका मतलब हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। गुना है मतलब, लेकिन ये वाला गुना है, लेकिन इसके लिए हमको का वाला गुना चाहिए। का वाला गुना हमारे पास नहीं है। उसके बाद है डिवाइड। क्या डिवाइड है? हाँ है। अगर डिवाइड है तो हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं 27 डिवाइड बाय 9, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3, एक डिवाइड यहाँ भी है और यहाँ भी, हम तीनों करते हैं। बीच में प्लस है, प्लस इसका आया 2 इंटू 3 माइनस कितना है इसका? 18 भागा 6 3। अब क्या देखते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन है? हाँ है। कहाँ है? तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3, ठीक है। अब क्या ऐड है? हाँ है। कहाँ है? तो यहाँ है। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 3 9 माइनस 3, अब बच गया मेरा घटाओ, तो आंसर आएगा 6। क्या बोर्डमास को समझना इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है, क्योंकि आप इसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम और भी प्रश्न लेते हैं, उसके बाद देखिएगा कि यह कितना आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए, इसी प्रश्न में हम एक और चीज शामिल करते हैं। जैसे अगर इसको हम छोटा ही करते हैं तो इसमें अगर एक चीज हम पलट दें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, तो देखिए क्वेश्चन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। चलिए हम आगे के प्रश्न लेते हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे प्रश्न पहले लेंगे, ठीक है। और पहले हम इसमें छोटे छोटे प्रश्न लेंगे, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं सर इसका क्लास थोड़ा और लंबा ले जाइए, क्योंकि बोर्डमास बेसिक है, इसमें आपको एक ही वीडियो में शायद समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगी तो फिर आप कमेंट में बताइएगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन और करा दीजिए, तो मैं 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आऊँगा, ईजी टू हार्ड टोटल क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 24 घटा 20 भागा 5 गुना 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से हम साइड में लिख के रखेंगे बोर्डमास, ठीक है। क्या इसमें कहीं ब्रैकेट है? तो नहीं है। आप मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करिए। क्या ब्रैकेट है? तो नहीं है। क्या ऑफ है? नहीं है। क्या डिवाइड है? हाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको करते हैं 24 माइनस 20 को भागा दिए 5 आया 4 और गुना में 2। अब क्या है? ओहो, यहाँ बोर्डमास होगा ना, MAS। तो क्या मल्टीप्लिकेशन है? हाँ है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? यहाँ है। तो 24 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या एडिशन है? एडिशन नहीं है। नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है घटाओ, तो डायरेक्ट इसको घटा देंगे। सब्ट्रैक्शन है, तो 24 में 8 गया 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16, ठीक है। आगे और भी प्रश्न लेंगे हम। आगे का प्रश्न देखिएगा, 21 घटा 12 भागा 4 घटा 3
गुना 7, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको अगर सॉल्व करें, क्या हम बोर्डमास के रूल के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे पहले इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड कर लेते हैं। इसको करते हैं तो 21 घटा 3 गुना 7, तो डिवाइड का बाद गुना आता, गुना यहाँ पे है, तो 21 माइनस 3 माइनस 21, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये, अब बच जाएगा -3, ठीक है। या प्लस माइनस कैसे खत्म हो गया? क्योंकि प्लस अगर हमारे पास कोई चीज़ 21 रुपया है और अगर किसी से हम 21 रुपये कर्जा लिए हैं तो उसको देंगे तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बताएंगे, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। आपको कितनी समझ में आ रही है यह क्लास, वो आपको कमेंट बताएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए हमको कि ये कितने लंबी क्लास जा सकती है, मैं उसको उतना लंबा ले जाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ब्रैकेट वाला भी हम कुछ प्रश्न लेते हैं, क्योंकि 3 भाई हैं, तीनों में लड़ाई करवाना जरूरी है कि पहले काम कौन करता है ना, कहीं कहीं लड़ाई भी होना जरूरी है। 30 माइनस 8 2 गुना 3 घटा 4। अब बताइए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसमें ब्रैकेट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे कौन ब्रैकेट हम बता चुके हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा छोटी ब्रैकेट का। क्या इसमें छोटी ब्रैकेट है? हाँ, यहाँ है। अब सर छोटी ब्रैकेट के अंदर भी हमें गुना और घटाव दिख रहे हैं, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर भी अगर गुना और घटाव दिख रहे हैं तो पहले गुना घटाव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसी अनुसार से, जिस अनुसार से बोर्ड मास है, तो सबसे पहले लिखते हैं 30 माइनस ब्रैकेट बंद 8 भागा 3 दूनी 6 माइनस 4, ठीक है। 30 घटाओ 8 भागा 6 में 4 गया 2, अब ब्रैकेट भी खत्म हो गया। 30 माइनस 8 को भगा दिए 2 से तो 4, ठीक है। अब इसका आया 26। तो ब्रैकेट का यूज हम इस प्रकार करेंगे। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फोर माइनस 16 माइनस 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 9 माइनस 6, ठीक है। अब इसमें भी हम सबसे पहले उसी अनुसार सॉल्व करेंगे। जैसे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारे पास कहाँ है? ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रैकेट है, लेकिन पहले हमें छोटी ब्रैकेट से काम करना है। तो छोटी ब्रैकेट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो चलते हैं हम छोटी ब्रैकेट को पहले ख़त्म करते हैं। 16 माइनस 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 9 में 6 हो गया 3, ठीक है। छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। 4 16 माइनस, अब महीनी ब्रैकेट में 2 है, एक जोड़ एक भागा, तो पहले भागा काम करेंगे हम, ठीक है। तो 6 प्लस 4 सॉरी 16 माइनस 10, 4 माइनस ब्रैकेट में 6, ठीक है। तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आप लोग बोलेगा सर एक का वाला प्रश्न ले लिए, तो हम ऑफ डिवाइड सब ये ब्रैकेट वगैरह सबका ले लिया, एक ऑफ वाला ले लेते हैं, ठीक है। कि अगर गुना है और ऑफ है तो कैसे उसका यूज करना है, प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे अगर कुछ भी ऐसे प्रश्न अगर लेते हैं हम, तो
देखिए ना, 18 प्लस 12 गुना 16 भागा 8 का 2 का मतलब यहाँ ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड बाय 1/6। अभी 1/6 नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे आप लोग के जब, क्योंकि अभी थोड़ा सा आसान प्रश्न ही लेते हैं हम। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट का यूज क्या इसमें है, नहीं है, तो ब्रैकेट भी डाल ही देते हैं। चलिए ब्रैकेट भी डाल दी। देखिए अभी सबसे पहले मेरे पास क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 12 गुना में 16 भागा 8, सॉरी देखिए भागा में 8। तो अब क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन उसके पहले मेरे पास बीच में कई सारे संख्याएं हैं, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। और सब में से पहले ऑफ आता है, तो 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 12 भागा 6, ठीक है। तो 18 प्लस 12, अब इन दोनों में से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। 16 भागा 16 1 आएगा, प्लस 12 में 6 गया 2। 18 प्लस 12 गुना 3, तो 18 प्लस 12 तिया 36, 18 और 36 को जोड़ दिया जाए, 8 14 के 4, हाथों में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे आप लोग हमको यह कमेंट करके बताइए कि आपको बोर्डमास का एक सीरीज और चाहिए या आप इसी में संतुष्ट हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसमें बना करके देख सकते हैं कि क्या आपका प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कमेंट करें, नहीं बन रहा फिर भी कमेंट करें, हमको बताएं कि क्या आपके पास, क्या आपको हम आसान भाषा में समझा पाए। अगर समझा पाए तो इसके लिए आप आगे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।